विवेक चूड़ामणि। उपदेश का उपसंहार। इस प्रकार आत्मानंद और तत्वबोध को प्राप्त हुए उस शिष्य श्रेष्ठ को प्रणाम करते देख महात्मा गुरुदेव अति प्रसन्न चित्त से फिर इस प्रकार श्रेष्ठ वचन कहने लगे। हे वत्स, अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से शांत चित्त होकर सब अवस्थाओं में ऐसा ही देख कि यह संसार ब्रह्म प्रतीति का ही प्रवाह है, इसलिए यह सर्वथा सत्य स्वरूप ब्रह्म ही है। नेत्रयुक्त व्यक्ति को चारों ओर देखने के लिए रूप के अतिरिक्त और क्या वस्तु है? उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी की बुद्धि का विषय सत्य रूप ब्रह्म से अतिरिक्त और क्या हो सकता है? उस परमानंद रस के अनुभव को छोड़कर अन्य थोथे विषयों में कौन बुद्धिमान रमण करेगा? अति आनंददायक पूर्ण चंद्र के प्रकाशित रहते हुए चित्रलिखित चंद्रमा को देखने की इच्छा कौन करेगा? असत पदार्थों के अनुभव से न तो कुछ तृप्ति ही होती है और न दुख का नाश ही। अतः इस अद्वयानंद रस के अनुभव से तृप्त होकर सत्य आत्मनिष्ठ भाव से सुखपूर्वक स्थित हो। हे महाबुद्धे, सब ओर केवल अपने को ही देखता हुआ, अपने को अद्वितीय मानता हुआ और आत्मानंद का अनुभव करता हुआ कालक्षेप करे। अखंड बोध स्वरूप निर्विकल्प आत्मा में किसी विकल्प का होना आकाश में नगर की कल्पना के समान है। इसलिए अद्वितीय आनंदमय आत्म स्वरूप से स्थित होकर परम शांति लाभ कर मौन धारण करो। महात्मा ब्रह्मवेत्ता के मिथ्या विकल्पों की हेतुभूता बुद्धि की जो ब्रह्म भाव से मौनावस्था है, वही परम उपशम है, जिसमें कि निरंतर अद्वयानंद रस का अनुभव होता है। जिसने आत्म स्वरूप को जान लिया है, उस स्वानंद रस का पान करने वाले पुरुष के लिए वासना रहित मौन से बढ़कर उत्तम सुखदायक और कुछ भी नहीं है। विद्वान मुनि को उचित है कि चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते अथवा किसी और अवस्था में रहते निरंतर आत्मा में रमण करता हुआ इच्छानुकूल रहे। जिसकी चित्त वृत्ति निरंतर आत्म स्वरूप में लगी रहती है तथा जिसे आत्म तत्व की सिद्धि हो गई है, उस महापुरुष को ध्यान आदि के उपयोगी देश, काल, आसन, दिशा, यम, नियम तथा लक्ष्य आदि की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने आप को जानने के लिए भला नियम आदि की क्या अपेक्षा है? यह घड़ा है ऐसा जानने के लिए जिससे वस्तु का ज्ञान होता है,
उस प्रमाण सौष्ठव के अतिरिक्त भला और किस नियम की आवश्यकता है? आत्मा नित्य सिद्ध है। प्रमाण की शुद्धि होते ही वह स्वयं भासने लगता है। अपनी प्रतीति के लिए वह देश, काल अथवा शुद्धि आदि किसी की भी अपेक्षा नहीं रखता। जिस प्रकार मैं देवदत्त हूं, इस ज्ञान में किसी नियम की अपेक्षा नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्मवेत्ता को मैं ब्रह्म हूं, यह ज्ञान स्वतः ही सिद्ध होता है। सूर्य से जैसे जगत प्रकाशित होता है, वैसे ही जिसके प्रकाश से समस्त असत और तुच्छ अनात्म पदार्थ भासते हैं, उसको भाषित करने वाला और कौन हो सकता है? वेद, शास्त्र, पुराण और समस्त भूत मात्र जिससे अर्थवान हो रहे हैं, उस सर्वसाक्षी परमात्मा को और कौन प्रकाशित करेगा? यह सर्वसाक्षी आत्मा स्वयं प्रकाश, अनंत शक्ति, अप्रमेय और सर्वानुभव स्वरूप है। इसको ही जान लेने पर वह ब्रह्मवेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ महात्मा संसार बंधन से मुक्त होकर धन्य हो जाता है। विषयों के प्राप्त होने पर वह न दुखी होता है, न आनंदित होता है, न उसमें आसक्त होता है और न उनसे विरक्त होता है। वह तो निरंतर आत्मानंद रस से तृप्त होकर स्वयं अपने आप में ही क्रीड़ा करता और आनंदित होता है। जिस प्रकार खिलौना मिलने पर बालक अपनी भूख और शारीरिक व्यथा को भी भूलकर उसमें खेलने में लगा रहता है, उसी प्रकार अहंकार और ममता से शून्य होकर विद्वान अपने आत्मा में आनंद पूर्वक रमण करता रहता है। ब्रह्मवेत्ता विद्वान का चिंता और दीनता रहित भिक्षान ही भोजन तथा नदियों का जल ही पान होता है। उनकी स्थिति स्वतंत्रता पूर्वक और निरंकुश मनमानी होती है। उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होता। वे वन अथवा शमशान में सुख की नींद सोते हैं। धोने, सुखाने आदि की अपेक्षा से रहित दिशा ही उनके वस्त्र हैं, पृथ्वी ही बिछौना है। उनका आना जाना वेदांत वीथियों में ही हुआ करता है और परब्रह्म में ही उनकी क्रीड़ा होती है। वह आत्मज्ञानी महापुरुष इस शरीर रूप विमान में बैठकर अर्थात अपने सर्वाभिमान शून्य शरीर का आश्रय लेकर दूसरों के द्वारा उपस्थित किए समस्त विषयों को बालक के समान भोगता है, किंतु वास्तव में वह प्रकट चिन्ह रहित और बाह्य पदार्थों में आसक्ति रहित होता है। चैतन्य रूप वस्त्र से युक्त वह महाभाग्यवान पुरुष वस्त्रहीन, वस्त्रयुक्त अथवा मृग चर्म आदि धारण करने वाला होकर
उन्मत्त के समान, बालक के समान अथवा पिशाच आदि के समान स्वेच्छानुकूल भूमंडल में विचरता रहता है। स्वयं सर्वात्म भाव से स्थित, सदा अपने आत्मा में ही संतुष्ट और अकेला विचरने वाला वह मुनि अपने इच्छानुसार जब इच्छा हो तब अन्न ग्रहण करता है और मनमाना रूप धारण कर विचरता रहता है। ब्रह्मवेत्ता महापुरुष कहीं मूढ़, कहीं विद्वान और कहीं राजा महाराजाओं के से ठाठ बाट से युक्त दिखाई देता है। वह कहीं भ्रांत, कहीं शांत और कहीं अजगर के समान निश्चल भाव से पड़ा दीख पड़ता है। इस प्रकार निरंतर परमानंद में मगन हुआ विद्वान कहीं सम्मानित, कहीं अपमानित और कहीं अज्ञात रहकर अलक्षित गति से विचरता है। वह निर्धन होने पर भी सदा संतुष्ट, असहाय होने पर भी महाबलवान, भोजन न करने पर भी नित्य तृप्त और विषम भाव से बरतता हुआ भी समदर्शी होता है। वह महात्मा सब कुछ करता हुआ भी अकर्ता है, नाना प्रकार के फल भोगता हुआ भी अभोक्ता है, शरीरधारी होने पर भी अशरीरी है और परिच्छिन्न होने पर भी सर्वव्यापी है। सदा अशरीर भाव में स्थित रहने से इस ब्रह्मवेत्ता को प्रिय अथवा अप्रिय तथा शुभ अथवा अशुभ कभी छू नहीं सकते। जिस देहाभिमानी का स्थूल, सूक्ष्म आदि देहों से संबंध होता है, उसी को सुख अथवा दुख तथा शुभ अथवा अशुभ की प्राप्ति होती है। जिसका देह आदि बंधन टूट गया है, उस सत स्वरूप मुनि को शुभ अथवा अशुभ फल की प्राप्ति कैसे हो सकती है? वास्तविक बात को न जानने के कारण, जैसे राहु से ग्रस्त न होने पर भी ग्रस्त सा प्रतीत होने के कारण लोग भ्रमवश सूर्य को राहु ग्रस्त कहते हैं, वैसे ही देहादि बंधन से छूटे हुए ब्रह्मवेत्ता का आभास मात्र शरीर देखकर अज्ञानी जन उसे देह युक्त सा मानते हैं। वह मुक्त पुरुष का शरीर तो सांप की कांचुली के समान प्राण वायु द्वारा कुछ इधर उधर चलायमान होता हुआ पड़ा रहता है। उसमें कर्तृत्वाभिमान का अत्यंत अभाव होने के कारण वास्तव में क्रिया नहीं होती। जैसे जल के प्रवाह से लकड़ी नीचे ऊंचे स्थानों में बहा ले जाई जाती है, उसी प्रकार दैव के द्वारा ही उसका शरीर समयानुकूल भोगों को प्राप्त करता है। मुक्त पुरुष का शरीर प्रारब्ध कर्म से कल्पित वासनाओं द्वारा संसारी पुरुष के समान नाना भोगों को भोगता है। सिद्ध पुरुष तो स्वयं कुलाल चक्र के मूल की भांति संकल्प विकल्प से रहित होकर
साक्षी भाव से मौन होकर रहता है। ब्रह्मवेत्ता पुरुष अत्यंत सघन आत्मानंद रस के पान से मतवाला होकर साक्षी रूप से स्थित हुआ इंद्रियों को न तो विषयों में लगाता है और न उन्हें विषयों से हटाता है। वह अपने कर्मों के फल की ओर तो देखता भी नहीं है। जो लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों दृष्टियों को त्याग कर केवल एक आत्म स्वरूप में स्थित रहता है, वह ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महापुरुष साक्षात शिव ही है। अर्थात अन्य वस्तु के अभाव के कारण जिसका कोई लक्ष्य अर्थात प्राप्तव्य नहीं होता और जड़ अथवा सोए हुए पुरुष के समान जो ज्ञान शून्य भी नहीं होता, वह पुरुष ही श्रेष्ठतम आत्मनिष्ठ है। ऐसा ब्रह्मज्ञानी जीता हुआ भी सदा मुक्त और कृतार्थ ही है। शरीर रूप उपाधि के नष्ट होने पर वह ब्रह्म भाव में स्थित हुआ ही अद्वितीय ब्रह्म में लीन हो जाता है। नट जैसे विचित्र वेश विन्यास धारण किए रहने पर अथवा उसके अभाव में भी पुरुष ही है, वैसे ही ब्रह्मवेत्ता उपाधि युक्त हो अथवा उपाधि मुक्त सदा ब्रह्म ही है और कुछ नहीं। जहां तहां गिरे हुए वृक्ष के सूखे पत्तों के समान ब्रह्मीभूत यति का शरीर कहीं भी गिरे, वह तो पहले ही चैतन्य अग्नि से दग्ध हुआ रहता है। सत स्वरूप ब्रह्म में सदैव परिपूर्ण अद्वितीय आनंद स्वरूप से स्थित रहने वाले मुनि को इस त्वचा, मांस और मलमूत्र के पिंड को त्यागने के लिए किसी योग्य देश काल आदि की अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि मोक्ष हृदय की अविद्या रूप ग्रंथि के नाश को ही कहते हैं। इसलिए देह अथवा दंड कमंडल के त्याग का नाम मोक्ष नहीं है। वृक्ष का सूखकर झड़ा हुआ पत्ता नाली में, नदी में, शिवालय में अथवा किसी चबूतरे पर कहीं भी गिरे, उससे वृक्ष का क्या हानि लाभ हो सकता है। वृक्ष के पत्ते, फूल और फलों के समान नाश तो जीव के देह, इंद्रिय, प्राण और बुद्धि आदि का ही होता है। सदानंद स्वरूप स्वयं आत्मा का नाश कभी नहीं होता, वह तो वृक्ष के समान नित्य निश्चल है। प्रज्ञान घन यह आत्मा का लक्षण उसकी सत्यता का सूचक है। विज्ञजन ऐसा अनुवाद करके उपाधि कल्पित वस्तु का ही विनाश बतलाते हैं। अरे, यह आत्मा अविनाशी है। यह श्रुति भी विकारी देह आदि का नाश होने पर आत्मा के अविनाशित्व का ही प्रतिपादन करती है। जिस प्रकार पत्थर, वृक्ष, तृण, अन्न, भूसा और वस्त्र आदि जलने पर मिट्टी ही हो जाते हैं,
उसी प्रकार देह, इंद्रिय, प्राण और मन आदि संपूर्ण दृश्य पदार्थ ज्ञानाग्नि से दग्ध हो जाने पर परमात्म स्वरूप ही हो जाते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश होने पर उससे विपरीत स्वभाव वाला अंधकार उसी में लीन हो जाता है, वैसे ही संपूर्ण दृश्य प्रपंच ज्ञानोदय होने पर ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। घड़े के नष्ट होने पर जैसे घटाकाश महाकाश में ही लीन हो जाता है, वैसे ही उपाधि का लय होने पर ब्रह्मवेत्ता स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। जैसे दूध में मिलकर दूध, तेल में मिलकर तेल और जल में मिलकर जल एक ही हो जाते हैं, वैसे ही आत्मज्ञानी मुनि आत्मा में लीन होने पर आत्म स्वरूप ही हो जाता है। अखंड सत्ता मात्र से स्थित होना ही विदेह कैवल्य है। इस प्रकार ब्रह्म भाव को प्राप्त होकर यह यति फिर संसार चक्र में नहीं पड़ता। ब्रह्म और आत्मा के एकत्व ज्ञान रूप अग्नि से अविद्याजन्य शरीर आदि उपाधि के दग्ध हो जाने पर तो यह ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म रूप ही हो जाता है, और ब्रह्म का फिर जन्म कैसा? बंधन और मोक्ष माया से ही हुए हैं, वे वस्तुतः आत्मा में नहीं है। जैसे क्रियाहीन रज्जु में सर्प प्रतीति का होना न होना भ्रम मात्र है, वास्तव में नहीं है। अज्ञान की आवरण शक्ति के रहने और न रहने से ही क्रमशः बंध और मोक्ष कहे जाते हैं, और ब्रह्म का कोई आवरण हो ही नहीं सकता, क्योंकि उससे अतिरिक्त और कोई वस्तु है नहीं, अतः वह अनावृत है। यदि ब्रह्म का भी आवरण माना जाए तो अद्वैत सिद्ध नहीं हो सकता, और द्वैत श्रुति को मान्य नहीं है। बंध और मोक्ष दोनों बुद्धि के गुण हैं। जैसे मेघ के द्वारा दृष्टि के ढक जाने पर सूर्य को ढका हुआ कहा जाता है, उसी प्रकार मूढ़ पुरुष उनकी कल्पना आत्म तत्व में व्यर्थ ही करते हैं, क्योंकि ब्रह्म तो सदैव अद्वितीय, असंग, चैतन्य स्वरूप, एक और अविनाशी है। पदार्थ का होना और न होना, ऐसा जो ज्ञान है वह बुद्धि का ही गुण है, नित्य वस्तु आत्मा का नहीं। इसलिए आत्मा में ये बंध और मोक्ष दोनों माया से कल्पित है, वस्तुता नहीं है। क्योंकि आकाश के समान निरवयव, निष्क्रिय, शांत, निर्मल, निरंजन और अद्वितीय परम तत्व में कल्पना कैसे हो सकती है? अतः परमार्थ तो यही है कि न किसी का नाश है, न उत्पत्ति है, न बंधन है और न कोई साधक है, न मुमुक्षु, न मुक्त है। हे वत्स, कलि के दोषों से रहित, कामना शून्य तुझ मुमुक्षु को अपने पुत्र के समान समझकर
मैंने बारंबार सकल शास्त्रों का सार शिरोमणि यह अति गुह्य परम सिद्धांत तेरे सामने प्रकट किया है। गुरुदेव के ऐसे वचन सुन शिष्य ने अति नम्रता से उन्हें प्रणाम किया और संसार बंधन से मुक्त हो उनकी आज्ञा पाकर चला गया। और गुरु जी भी सच्चिदानंद समुद्र में मग्न मन हुए संपूर्ण पृथ्वी को पवित्र करते निरंतर विचरने लगे। अनुबंध चतुष्टय। इस प्रकार गुरु और शिष्य के संवाद रूप से मुमुक्षुओं को सुगमता से बोध कराने के लिए यह आत्मज्ञान का निरूपण किया गया है। वेदांत विहित श्रवण आदि के द्वारा जिनके चित्त के समस्त दोष निकल गए हैं और जो संसार सुख से विरक्त शांत चित्त श्रुति रहस्य के रसिक और मोक्षकामी हैं, वे यतिजन इस हितकारी उपदेश का आदर करें। ग्रंथ प्रशंसा। संसार मार्ग में नाना प्रकार के क्लेश रूपी सूर्य की किरणों से उत्पन्न हुए दाह की व्यथा से पीड़ित होकर मरुस्थल में जल की इच्छा से भटकते हुए थके मादे पुरुषों को अति निकट में ही अद्वितीय ब्रह्म रूप अत्यंत आनंददायक अमृत का समुद्र दिखाने वाली यह श्री शंकराचार्य जी की निर्वाणदायिनी वाणी निरंतर जय को प्राप्त हो रही है।